वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग कल के एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 के व्यूज़ को, सेंटिमेंट को और अपने ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन को बहुत बारीकी से देखेंगे, उसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंट, टारगेट, स्टॉप लॉस, सेंटिमेंट, ट्रेंड और व्यू क्या है। उससे पहले हम लोग आते हैं कि मार्केट के जैसे निफ्टी 50 का मेजर कंपोनेंट कौन सा है। तो जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, आईटी सेक्टर के हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई यानी इसका लगभग 10%, ये लगभग 12% और ये 8%। तो ये तीनों मिल करके 30% के आसपास है। तो इसका मूवमेंट कहीं ना कहीं मार्केट को एक बड़ा मूव ऊपर या नीचे देने का काम करता है। तो हम लोग कंपोनेंट के साथ स्टडी करेंगे ताकि हम ये पता कर सके कि किस पॉइंट पे आने के बाद हमको जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वास्तव में मूव करता है कि उसके कंपोनेंट कैसे मूव कर रहे हैं। तो कंपोनेंट का हेल्थ देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कि कल के एक्सपायरी में हम लोग कैसे धूम मचा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है और चलिए हम लोग अब कंक्लूजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट पे नज़र डालेंगे। तो जो रिलायंस है, रिलायंस अभी 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका मेजर सपोर्ट है 3000 और 3050। ये पिछले करीब करीब एक सप्ताह से इसके ऊपर 3000 के ऊपर बना हुआ और अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, 3200 के आसपास है। तो इसके लिए जो मेरा व्यू है वो या तो निगेटिव व्यू है या फिर कंसोलिडेशन का है। या तो कल ये जहाँ पे है वहीं पे 10-5 रुपये आगे पीछे होकर के खड़ा रहेगा, या फिर ये क्या करेगा, वहाँ से नीचे आने का प्रयास करेगा, क्योंकि अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। हो सकता है कि 3200 का हाई लगा करके वो नीचे आ जाए। तो मेरा रिलायंस के लिए निगेटिव व्यू है। ट्रेंड हालांकि इसका ऊपर है, वन वे रैली करके ऊपर में बना हुआ है। तो कंसोलिडेशन का या अप ट्रेंड है इसमें। अभी ये या तो वहाँ पे जाकर के रुक सकता है, और चूंकि ट्रेंड इसका अप है। और सेंटिमेंट अभी कंसोलिडेशन का है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट का या बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है या बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो कंसोलिडेशन का मेरा व्यू है इसमें। अब बात करें एचडीएफसी की, तो 1600 से लेकर 1620 तक इसका मेजर सपोर्ट है और 1680 से 1700 का मेजर रेसिस्टेंस है। और मार्केट अब लगभग 1625-26 के आसपास में क्लोजिंग दी है। तो मतलब ये अपने सपोर्ट के पास है, ये एक अच्छा बात है। तो इसके जो सेंटिमेंट है, ये भी वन वे रैली करके 1450 से लगभग 1800 का हाई लगाई थी। तो ये भी क्या है, सेंटिमेंट इसका अच्छा है, ट्रेंड भी इसका अच्छा है और व्यू भी अच्छा। तो इसके लिए मेरा ऊपर की तरफ का व्यू है हमारा। आईसीआईसीआई का बात करें तो 1180-1200 का सपोर्ट है, 1237-1250 का रेसिस्टेंस, और ये अपने रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका एक लेवल था, इसने अपने हाई को रिटेस्ट भी किया है और वहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। तो मेरा इसके प्रति जो व्यू है, सेंटिमेंट है, वो या तो कंसोलिडेशन का है या फिर निगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ये अपने सपोर्ट के पास आने का प्रयास करेगा। ट्रेंड हालांकि इसका पॉजिटिव है और मेरा व्यू इसके लिए निगेटिव है, ठीक है। चूँकि कंसोलिडेशन और निगेटिव सेंटिमेंट मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हम इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दोनों साइड में नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कल बहुत ज़्यादा हमको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल सकता है। तो हमारा रिलायंस और आईसीआईसीआई ये दोनों पे अच्छा व्यू नहीं है। तो कुल मिलाकर के यदि कल मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें एचडीएफसी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। अब हम इन तीनों कंपोनेंट के बाद आते हैं कि निफ्टी 50 कल क्या कर सकता है और क्या इसके अच्छे लेवल्स होंगे। सपोर्ट 24,050 से लेकर 24,150 है, जबकि 24,200 के ऊपर मार्केट लगभग 6 दिन से होल्ड कर रहा है। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और रेसिस्टेंस एरिया आपका 24,335 से लेकर के 24,460 का, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट कल इनके आसपास खुलता है, 200 के आसपास खुले, मतलब इनसे लेकर के 200 के आसपास खुलता है, तब हमारा टारगेट 220, और उसके बाद शायद अगर 220 के पड़ाव को पार करता है तो शायद इसको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट ना करे, फिर इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो 10 पॉइंट हम लोग पहले ही इसका टारगेट रख करके, तो हमारा टारगेट 24,220 से 24,450 होना चाहिए। इतना हमारा कल के लिए टारगेट हो सकता है। अगर इसके आसपास खुलता है तो पहला टारगेट हमारे लिए, अगर 24,050 और 24,150 के आसपास खुलता है तो पहला हमारा ये टारगेट है। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप खुल करके 24,450, 460, 50 या 500 के आसपास खुलता है तो फिर हम पैटर्न देखेंगे और वॉच करेंगे। लेकिन पुट के लिए मेरा व्यू नहीं है, नीचे के लिए मेरा व्यू नहीं है।
हम लोग को इंतज़ार करना होगा कि वो सपोर्ट कहाँ पे लेता है। सपोर्ट लेगा तो हम लोग सपोर्ट, चूँकि ट्रेंड अप है तो हम लोग इसके सपोर्ट को ढूँढेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे लेता है, वहाँ से हम लोग ऊपर के लिए अपना पोजीशन बनाएँगे, या फिर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम पोजीशन नहीं बनाएँगे। ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, यदि आपको इस एरिया में मिल जाता है ट्रेड ऊपर के लिए, और आपका यदि मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी 24,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप 2-3 कैंडल क्लोज करने के बाद आसानी से वहाँ से एग्जिट बना सकते हैं। ठीक है। हमारा जो सेंटिमेंट है मार्केट को लेकर के, वो कंसोलिडेशन का है। ठीक है। और ट्रेंड मार्केट में अभी भी अप बना हुआ है और 24,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत धीरे धीरे कर रहा है पिछले 5-6 दिनों से। तो या तो कंसोलिडेशन कल करेगा, या फिर वो अपना सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन मेरा व्यू कल के लिए निगेटिव है। निगेटिव इन द सेंस कि मार्केट मान लीजिए कि 24,500 पे खुलता है और 24,200 का लो लगा करके 24,000 मान लीजिए कि 400 पे 24,400 पे बंद हो जाता है। तो अपने क्लोजिंग से ये नीचे क्लोज किया, तो ये तो निगेटिव ही हुआ, लेकिन एक सपोर्ट पे आकर के उसने क्या किया, मार्केट को रिकवर किया। तो हम लोगों को क्या है कि कहाँ पे मार्केट आकर के सपोर्ट ले रहा है, वहाँ से हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। तो कल मार्केट में आपको बहुत हाई मोमेंटम दिखाई ऊपर की तरफ नहीं देगा। जहाँ भी मार्केट खुलता है वहाँ से एक लो लगाने दीजिए, उसको आने दीजिए अपने सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास कुछ देर होल्ड करता है, ट्रेड करता है, कोई पैटर्न बनाता है, तो आप ऊपर के लिए लगभग 100 पॉइंट, 80 से 100 पॉइंट के लिए आप कल ट्रेड कर सकते हैं। और आपको जो भी ट्रेड करना है उसको 1:30 बजे के पहले काट लेना है, नहीं तो एक्सपायरी है। थीटा डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से आपको उसमें मार्केट ऊपर जाने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो कुल मिला करके हमारा जो कंक्लूजन है कल के लिए इस सेंस में नेगेटिव है। और बाउंस बैक जो मैंने कहा कि बाउंस बैक कर सकता है, हालांकि ये कल निगेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि कल ये निगेटिव ही बंद होगा। ठीक है। बट अगर सपोर्ट ढूंढ करके बाउंस बैक करता है तो वहाँ हम अपना एक ट्रेड बना सकते हैं। तो या तो वो कल बाउंस बैक में हमको बनाएगा, या फिर वो कंसोलिडेट करेगा। ठीक है। तो मार्केट कल ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि कंसोलिडेट करे या बाउंस बैक में आपको ट्रेड दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल निगेटिव ही बंद होगी, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड आपको पुट साइड में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बाउंस बैक को ढूंढें और कॉल साइड के लिए अपने ट्रेड को इनिशिएट करें या फिर वेट करें। ठीक है। और आपको वेट करना है कंपोनेंट के सपोर्ट के लिए, इन द सेंस कि जैसे मार्केट है इसके आसपास आ जाता है, ठीक है, अपने सपोर्ट के पास। रिलायंस भी मोटा मोटी अपने सपोर्ट के आसपास आ जाता है। मान लीजिए कि जहाँ पे खुली है रिलायंस का, अगर बहुत इसमें गिरावट होगी तो 60-70 रुपया का, तो अगर ये 60-70 रुपया भी वहाँ से गिरा हुआ है, 3,050 या 3,100 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो उसका एक सपोर्ट ही हो गया उस दिन के लिए। HDFC ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास है, अगर ये भी अपने सपोर्ट के पास आ जाती है, यानी ये तीनों कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढ लेता है। और सपोर्ट चूंकि सब में मोमेंटम ऊपर की तरफ का है, तो अगर ये तीनों एक साथ अपने सपोर्ट के आसपास होंगे तो निश्चित रूप से मार्केट को बहुत अच्छा बाउंस बैक देंगे और मार्केट को रिकवरी देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारा अपना एक कंक्लूजन, निष्कर्ष था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।